और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं औरंगाबाद, जहां पर राहुल गांधी रैली को संबोधित कर रहे हैं। मैंने मिनिस्ट्री से पूछा, भाई बीजेपी के समय, एनडीए के समय कितनी सड़कें बनाई गई, और जवाब क्या मिला? यूपीए के समय 3 गुना ज्यादा सड़कें बनाई गई। तो हम सड़कें ज्यादा बनाते हैं, हम बिजली का काम बेहतर करते हैं, और हम गरीबों का काम भी बेहतर करते हैं। भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं, और उनके नेता आते हैं और भाषण दे जाते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। कर्नाटका में जब उनके मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, उसी से वो गले मिल लेते हैं। गुजरात में 3 भ्रष्ट मंत्री कैबिनेट में बैठे हुए हैं, मगर उनके नेता को भ्रष्टाचार नहीं दिखता। आरटीआई कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। लोकपाल बिल कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। लोकपाल बिल को रोकने की किसने कोशिश की? बीजेपी के लोगों ने रोकने की कोशिश की। और जब मैंने 6 बिल की बात की, भ्रष्टाचार के खिलाफ 6 बिलों की बात की, जिसको हम पास करना चाहते थे, किसने रोका? कांग्रेस पार्टी ने नहीं रोका, बीजेपी के नेताओं ने रोका। और उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो राहुल जी के बिल है। ये राहुल जी के बिल नहीं है, ये जनता के बिल है, गरीबों के बिल है, क्योंकि भ्रष्टाचार से उनका नुकसान होता है। देखिए, उनकी सोच में, बीजेपी की सोच में और हमारी सोच में फर्क। वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में 60 साल में हुआ, बीजेपी के लोग 3 महीने में कर देंगे। अब इसके पीछे एक सोच है। हमारा कहना है कि जो 60 साल में हुआ है इस देश में, वो हिंदुस्तान की जनता ने किया है। अगर यहां सफलता प्राप्त हुई है, अगर ये देश अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, अगर यहां हरी क्रांति आई है, दूध की क्रांति आई है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ है, तो ये आप लोगों ने अपने खून और पसीने से किया है। हिंदुस्तान के किसान ने किया है, हिंदुस्तान की महिलाओं ने किया है, हिंदुस्तान के युवा ने किया है। और जब ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान ने 60 साल में किया, उसे मैं 3 महीने में कर दूंगा, तो हिंदुस्तान की जनता की इज्जत नहीं कर रहे। अगर ये देश आगे बढ़ा है, इसको आपने बढ़ाया, आपके पसीने ने बढ़ाया, और जो काम आपने 60 साल में किया है, वो आपके पसीने ने किया है, और वो उसको एक व्यक्ति 3 महीनों में कभी नहीं कर सकता है। देश को एक व्यक्ति नहीं चलाता है, देश को करोड़ों लोग चलाते हैं। वो हमारी सोच है। और हम क्या करना चाहते हैं? हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। पंचायती राज की बात हमने की, बीजेपी के लोगों ने रोका। आरटीआई, सूचना का अधिकार हमने आपको दिया, नारेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया। ये पूरी अधिकार की राजनीति क्या है? ये आपको शक्ति देने की राजनीति। और बीजेपी के लोग क्या करना चाहते हैं? आपके हाथ से ये शक्ति ले जाना चाहते हैं, और पूरी की पूरी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में डालना चाहते हैं, और इससे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। अगर हिंदुस्तान को एक चीज की जरूरत है, तो वो ये है कि हिंदुस्तान के आम आदमी को, गरीब आदमी को शक्ति देनी, उनको मजबूत करना है, राजनीति उनके हाथ में डालनी, पंचायतों में देनी।
हम कह रहे हैं कि सिस्टम को खोलो, जनता को शक्ति दो, और ये कह रहे हैं कि भैया सिस्टम को बंद करो, जनता से कुछ पूछो मत, पूरा का पूरा सिस्टम एक व्यक्ति के हाथ में दो और जो वो करना चाहता है वो करेगा। नहीं, शक्ति आपके हाथ में होनी चाहिए, शक्ति महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए, शक्ति युवाओं के हाथ में होनी चाहिए, प्रधानों के हाथ में होनी चाहिए, एमएलए एमपी के हाथ में होनी चाहिए, सबके हाथ में होनी चाहिए, तब ये देश आगे जाएगा। और यही काम हम करना चाहते हैं। और इस काम में भैया सुन लो, कोई नहीं रोक सकता हमें। आरटीआई जैसे कानून, मनरेगा जैसे कानून, भोजन के अधिकार जैसे कानून, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे काम हम करके दिखाएंगे, आपके लिए करेंगे। और जितनी भी शक्ति हम आपको दे सकते हैं, हम आपको दे के दिखाएंगे।